पूरे पावर रेंजर स्टाइल में व्हाट इफ का थर्ड सीजन का ये पहला एपिसोड बहुत से पॉप कल्चर में पॉपुलर मैकेनिकल रोबोट्स जैसे अल्ट्रामैन, मोबाइल सूट गंडम, पैसिफिक रिम और ट्रांसफॉर्मर्स से इंस्पिरेशन और रेफरेंसेस लेता है। व्हाट इफ सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड फोकस करता है द एपेक्स के वापस आने पर, जो सभी गामा बीस्ट का किंग है। तो चलिए इस एपिसोड के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं और स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आगे सैम और ब्रूस बैनर के साथ क्या होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। इस एपिसोड में एक ऑल्टरनेट वर्जन दिखाया गया है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर फिल्म का, जहां स्टीव रॉजर्स की जगह सैम विल्सन की दोस्ती होती है ब्रूस बैनर से लिंकन मेमोरियल के सामने जॉगिंग करते वक्त। बैनर गामा एक्सीडेंट के बाद सोसाइटी में फिट होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपने दोस्तों और फैमिली वालों से दूरी बना ली थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके अंदर का वो ग्रीन मॉन्स्टर कब और कहां उसके अपनों को तकलीफ पहुंचा देगा। शॉर्ट में बताए तो बैनर काफी लोनली फील कर रहा था और उसके पास अपनी कंडीशन के बारे में बात करने वाला कोई नहीं था। सैम ने बैनर का ये डिलेमा समझा और उसे अपने ग्रुप थेरेपी सेशन में इनवाइट किया ताकि बैनर एक बार फिर से अपनों के पास होने की खुशी महसूस कर सके। सैम ने बैनर की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन सैम की बहन सैरा के बोट पर, जो पहली बार द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाई गई थी, वहां बैनर अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और हल्क में बदल जाता है। इससे उसके आसपास के लोगों में डर फैल जाता है। बैनर इस ट्रांसफॉर्मेशन से काफी शर्मिंदा होता है और फिर से इंसानों से दूर हो जाता है और एक बार फिर से उस राक्षस को अपने अंदर से निकालने का सोल्यूशन ढूंढने लगता है। वो एक बार फिर से गामा रेज के एक्सपोजर का इस्तेमाल करता है, ये सोच के कि शायद इससे वो राक्षस मर जाएगा, लेकिन उसके डेस्परेशन और तबाही लेकर आए। गामा रेडिएशन ने सिर्फ बैनर के ऑल्टर ईगो को एक गामा बीस्ट में म्यूटेट ही नहीं किया, बल्कि उस मॉन्स्टर को उसके बॉडी से अलग कर दिया। इस तरह एक नया मॉन्स्टर पैदा होता है जो बैनर के कॉन्शियस से आजाद होता है। द एपेक्स नाम का ये मॉन्स्टर अब कंप्लीटली फ्री दुनिया में मौत और तबाही फैलाता है। जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती है, द एपेक्स अपना खुद का एक आर्मी बना लेता है और उन्हें दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देता है कंट्रोल पाने के लिए। बैनर अपने गलतियों का सामना नहीं कर पाता और इसका एक क्योर ढूंढने के बजाय वो सबके आंखों के सामने से गायब हो जाता है, दुनिया के हीरोज को उनकी हालत पर छोड़कर। एवेंजर्स को जल्दी समझ आ गया कि उनके सुपर पावर्स गामा बीस्ट के खिलाफ काफी नहीं है। तब टोनी स्टार्क एके आयरन मैन ने डिसाइड किया कि और भी बड़ी और पावरफुल मैकेनिकल रोबोट्स को बनाने का जो एवेंजर्स पायलट करेंगे ताकि उन मॉन्स्टर्स का सामना किया जा सके। पर एवेंजर्स चाहे कितने भी शिद्दत से फाइट करते रहे, वो द एपेक्स को मार नहीं पाए। उनमें से कईयों ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी, पर एपेक्स सबसे पावरफुल गामा बीस्ट अभी भी जिंदा था और कभी भी वापस आ सकता था। ऐसा लग रहा था कि द एपेक्स, जिसे आर्कटिक तक भगा दिया गया था, अपनी गामा रेडिएशन को आइस कैप्स के साथ कैमोफ्लेज कर रहा था ताकि धरती के जो बचे कुछ सुपर हीरोज है वो उसे ढूंढ ना पाए। इसी दौरान एपेक्स ने अपनी पावर्स को वापस रीगेन किया और अंडर वाटर एक घोंसले जैसा बना लिया, एक नई आर्मी क्रिएट करने के लिए जो फिर से इंसानियत पर अटैक कर सके। कुछ 10 साल बाद जब ये आर्मी अटैक के लिए तैयार थी तो वो फाइनली सरफेस पर आई और शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। सैम और उसकी टीम ने असली एपेक्स बीस्ट के खिलाफ फाइट करने की कोशिश की ताकि इस इन्वेजन को रोका जा सके, पर उनकी पावर्स एपेक्स के सामने कुछ भी नहीं थी। इसी मोमेंट पर कैप्टन रैम्ब्यू, जो यंग वर्जन में कैप्टन मार्वल में दिखाई गई थी और ग्रोन अप वर्जन में वंडर विजन में डेब्यू हुई थी, उसने सैम को सजेस्ट किया कि वो अपने पुराने दोस्त बैनर से मिले, जो शायद इस क्राइसिस को खत्म कर सकता था। लेकिन सैम को बैनर की मदद लेना पसंद नहीं था, खासकर जब उसे पता था कि आखिरी बार जब बैनर ने इंसानियत की मदद करने की कोशिश की थी तो उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था। पर रैम्ब्यू ने उसे कन्विंस कर ही लिया कि उनकी रियूनियन ही वो इकलौती चीज थी जो इंसानियत और दुनिया के अंत के बीच खड़ी थी। बकी बार्न्स ने एक कार्टून शो की मदद से, जो एपिसोड के शुरू में दिखाया गया था, ये पता लगा लिया कि ब्रूस बैनर एक एक्टिव वोल्केनो के बीचों बीच एक लेयर में रह रहा था। ये एक अनमार्क्ड आइलैंड था और बकी को बैनर के अड्डे का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सैम एस्टा आइलैंड पर गया जहां बैनर पिछले 10 साल से रह रहा था और एक अबांडन न्यूक्लियर कॉम्बैट बॉम्बर को अपना घर बना लिया था। वेल, आयरनी ये थी कि उसने एक न्यूक्लियर वेपन को ही अपना घर बना लिया था। सैम चाहता था कि बैनर हल्क बनकर उनकी टीम का हिस्सा बने और इस लड़ाई में इंसानियत की मदद करे, पर बैनर कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो फिर से हल्क जैसा बन पाएगा या नहीं। इसलिए उसने एक मैक इंटरफेस कोड लिखा था जिसका नाम था माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल, जो उसके हिसाब से गामा बीस्ट के खिलाफ उन्हें एक फाइटिंग चांस दे सकता था। इस कोड की मदद से सभी हल्क बस्टर्स एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक करते हैं जिसमें वो सभी एक साथ जुड़कर मेगा हल्क बस्टर बनाते हैं। ये एक और रेफरेंस था पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड का। टीम का मेन टारगेट था द एपेक्स, क्योंकि अगर वो उन मॉन्स्टर्स के राजा को हरा देते तो बाकी गामा बीस्ट
खुद ब खुद भाग जाते। पर चाहे उनके पास प्रोटोकॉल और कंबाइंड स्ट्रेंथ हो, लेकिन मेगा हल्क बस्टर भी द एपेक्स को हरा नहीं सका। इसलिए बैनर के पास एक हीरोइक एंट्री करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा ताकि वो इंसानियत को उसी के पैदा किए गए मॉन्स्टर से बचा सके। बैनर का रिडीमिंग मोमेंट तब आता है जब वो एक बॉम्बर प्लेन के साथ लड़ाई के मैदान में एंट्री लेता है, जिसमें उसने एक एटॉमिक बॉम्ब फिक्स किया होता है। उसने बेसिकली खुद को कामिकाज़े की तरह इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में किया था, ताकि वो बॉम्ब से निकलने वाली गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके अपने आप को अपने अल्टीमेट फॉर्म में बदल सके, जिसका नाम था मेगा हल्क। व्हाट इफ एपिसोड 1 के अंत में बैनर सिर्फ एपेक्स को हरा ही नहीं देता, बल्कि अपनी गामा ब्रेथ, जो कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का एक रेफरेंस है, उसका इस्तेमाल करके एपेक्स को राख में बदल देता है। बाद में वो एपेक्स से निकलने वाली रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, एकदम गॉडजिला की ही तरह, और एपेक्स का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देता है। लेकिन एंडिंग ट्विस्ट ये होता है कि अब बैनर खुद एपेक्स बन जाता है और अपने फौज के साथ इंसानों को अटैक करने ही वाला होता है। तभी सैम अपने डर को भुला के बैनर से बात करने की कोशिश करता है, ये भरोसा रखते हुए कि उसके अंदर का इंसान उस भयानक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेगा, और वो कर भी लेता है। बैनर न्यूयॉर्क सिटी से वापस समुद्र में चला जाता है और अपनी फौज के साथ वापस आर्कटिक की तरफ रवाना होता है, जहां से वो आए थे। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल जो अंत तक मिस्ट्री बनी रहती है, वो ये है कि क्या बैनर कभी फिर से अपनी इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा या नहीं। मेरे हिसाब से टाइम के साथ जब गामा लेवल्स कम होंगे और बैनर का कॉन्शियस क्लियर होगा, तब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ पाएगा। पर तब तक सैम और उसके दोस्तों को नए एपेक्स और उसके लीजेंड्स पर आर्कटिक में नजर रखनी होगी। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। व्हाट इफ सीजन 3 एपिसोड 1 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, और फिलहाल के लिए वैसा ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।